गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने सीनियर की तरफ देखता है और उसको सीनियर बोलता है इग्नोर करो यार, पक 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 करता रहता है। करता तो कुछ नहीं है, जो लोग करते हैं उसके ऊपर सर पे चढ़ के नाचता रहता है, गधा कहीं का। तो विंग को ना बहुत हंसी आ जाती है। विंग बोलता है सीनियर लेकिन आप, तो बोलता है इग्नोर कर, मेरा दिमाग वैसे ही इसने ख़राब करके रखा है कि तू और ख़राब करना चाहता है। और कुछ दिन जाके अपने ग्रैंडपा के साथ मिल के आओ, सर से मिल के आओ। सर बहुत डरे हुए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में हर वक्त बोलते रहते हैं और वो टालते रहते हैं और वो टाल नहीं पाएंगे, जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है। तो ना विंग अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। उसके ग्रैंडपा उसे गुस्से में देखते हैं। तो विंग बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको पता है ना मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस लिए कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ विंग अपनी मदर से बात किया करो। तुम्हारी मदर को शक हो चुका है मुझे लगता है। तो वहाँ पे विंग ग्रैंडपा तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, उन्हें सब पता है और वो ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ उनसे छुपा के, मुझे उन्हें बता देना चाहिए, लेकिन मैं अगर बता दूँगा तो मदर मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करने देंगी ग्रैंडपा। तो वहाँ पे विंग की तरफ उसके ग्रैंडपा देख के बोलते हैं तुम्हारी मदर गलत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे पता है मेरी मॉम गलत नहीं है, वो अपने बच्चे से प्यार कर रही है, उनके बच्चे को वो संभालना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसमें कोई भी मतलब ख़राब बात नहीं है ग्रैंडपा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ग्रैंडपा मैं अपने 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 शिफू की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। मैं अगर मेरे शिफू का बदला नहीं लिया ना तो मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सारी चीज़ों को झेल नहीं पाऊँगा ग्रैंडपा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें जस्टिस दिला के रहूँगा, मैं उसको मार के रहूँगा। ऐसा बोल के विंग अपनी आँखों को नीचे कर लेता है। विंग जानता है कि उसकी ग्रैंडपा उसकी मदर गलत नहीं है। वो जानता है कि उसकी मदर का जो डर है वो लाजमी है। तो विंग ना अपनी ग्रैंडपा की तरफ देख के बोलता है ग्रैंडपा मुझे पता है कि मदर ने आपको कॉल किया होगा, मैं मदर को कॉल कर लूँगा। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर को कॉल करता है तो उसकी मदर उसके ऊपर इतना चिल्लाती है। तो विंग बोलता है ग्रैंड मॉम आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप क्यों नहीं सुन रही हो, शांत हो जाइए। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझसे मिलने के लिए आओ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है अच्छा ठीक है मदर, मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रखूँगा, फिर नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते तुम पहले तो आओ तो सही, फिर बात बक्का बाद में देखेंगे। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर के पास जाता है। मैडम यू जिसे देखते ही अपनी बाहों में लेके उसको चीक्स पे लिप्स मतलब सब जगह किस करने लगती है, चेहरे पे, आँखों पे, मतलब नोज़ पे, हर जगह पे किस करके उसे बाहों में लेके वो रोने लगती है और बोलती है क्यों कर रहे हो, मेरी जान लेके छोड़ोगे तुम कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ क्या, तुम मुझे ऐसे पनिश करना चाहते हो विंग। तो विंग बोलता है मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, आपको पता है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको कोई हर्ट हो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी जगह पे बिज़ी हो गया था। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के अपना सर नीचे करके ये सारी चीज़ें बोल रहा था। मैडम ये बोलते क्या मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन विंग मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, सबसे ज़्यादा हक मेरा तुम पे है, तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारा हक से ज़्यादा मेरा हक है।
तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है मॉम, मुझे पता है कि आप मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूँगा। आप मुझे इस दुनिया में लाए हो, आपकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। आप अगर नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन मदर प्लीज़, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ही। तो बोलते नहीं विंग, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो, क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है मदर एक बार मेरी मन की मुझे कर देने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जो बोलोगे वो करूँगा, प्लीज़ मॉम। ऐसा बोल के विंग अपनी मदर के पैरों पे गिर जाता है। तो विंग की ऐसी तड़पती हुई आवाज़ में उसकी मदर ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ करना पड़ता है। तो मैडम यू एक हफ्ते तक विंग को अपने पास रखती है, उसे पैम्पर करती है, उसे अच्छे से समझाती है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही टाइम पे सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो विंग ना अपनी मदर को हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद विंग को उस टेररिस्ट का सारा डेटा मिल चुका है। विंग के पास उस टेररिस्ट की सारी कुंडली है। विंग जानता है कि वो टेररिस्ट अभी क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा, और विंग जानता है कि वो किस चीज़ को टारगेट करेगा, और उस चीज़ को टारगेट करने का वो सारी चीज़ें कईयों को जोड़ के विंग फिर से बीजिंग आया है, फिर से अपने फैमिली के पास आया है। विंग की फैमिली के ऊपर नज़र उसकी है। अभी अभी विंग दिखाएगा जिसने उसके शीफू को मारा है वो उसी को नहीं छोड़ा है, और कोई उसकी फैमिली को हर्ट करना चाहता है। इतनी आसानी से क्या विंग किसी को भी अपनी फैमिली को हर्ट करने देगा? नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो विंग जियांग विंग की फैमिली को हर्ट कर सके। जब तक जियांग विंग है उसकी फैमिली को कोई हर्ट नहीं कर सकता, न जियांग्स को, न लेंस को, न जिन्स को, न वेंस को, न नीस को, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है बहुत सोच समझ के कर रहे हो ना जो कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के लिए भुगतना पड़ेगा। मैंने तुम्हें एक बार छोड़ के गलती कर दी, अभी तो तुम मेरी फैमिली के ऊपर आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग विंग इतना ज़्यादा मतलब आसान है उसकी फैमिली को उससे छीनना? ऐसा बोल के विंग एक डेविल से स्माइल दे के विंग आता है। विंग जानता है अभी उसे क्या करना है। विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें कैसा लगा ये कहानी? तो वांग जी बोलता है ये कहानी अधूरी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मेरी एक मदद करोगे माय हस्बैंड? तो वहाँ पे वांग जी की पूरा गर्दन एकदम एक होता है ना कि उसकी ईयर सारी चीज़ें लाल हो गई थी। विंग जब ये देखता है कि उसका अल्फ़ा इतना क्यूटली अभी ब्लश कर रहा है उसको हस्बैंड बुलाने से, तो वहाँ पे विंग बोलता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना? तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वांग जी कुछ नहीं कहता और बोलता है कि तो बोलता है ज़ोर से बोलो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ हाँ। तो बोलता है हमारी बचपन में शादी हो चुकी है ना हस्बैंड? तो वहाँ पे विंग ने ऐसे बोल रहा था। तो वांग जी इतना मतलब इतना शाय फील हो रहा था उसे। हाँ उसे भी पता है, विंग को भी पता है कि हाँ वो दोनों शादीशुदा है। जब विंग 3 साल का था वांग जी 8 साल का, उनकी शादी हुई थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से वांग जी को टीज़ कर रहा था, और विंग विंग इतना ज़्यादा क्यूट तरीके से विंग वांग जी को मतलब टीज़ कर रहा था ना, तो विंग ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसे मतलब पता नहीं क्यों अपने अल्फा को ऐसे टीज़ करते हुए देखना वो बहुत अच्छा लगता है। वो एक होता है ना सुकून मिलना, वो मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है।
वांग जी ना विंग को बोलते हैं, विंग मुझे टीज मत करो। तो बोलता है क्यों ना करूँ, माय हस्बैंड अल्फा, ऐसा बोल के टीज कर रहा था। वहाँ पे सब लोग सारे यंगस्टर्स, जोलन शिचेन, जियांग चेन, यान ली, सिंजुशन, वेन चाओ, वेन जूलियो, वेनिंग, वेन चिंग, वांग जिशन, सब लोग आए थे विंग को देखने के लिए। और सब लोग ना विंग और वांग जी की बातें सुन के वो शॉक्ड हो गए थे। तो सब लोग ना विंग और वांग जी को देख रहे थे। तो वहाँ पे लेंस जियांग्स, वांग्स और जिन्स को पता था, सिर्फ वांग जिशन को नहीं पता था। वांग जिशन जस्ट वांग जी को देख रही थी। वांग जी जो विंग का ध्यान रखने के लिए कुछ भी कर रहा था। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी क्या होने वाली है। विंग इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। विंग जानता है कि किसको क्या करना है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है हाय शीजे, तो बोलता है शट अप। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बनाता है, बोलता है शीजे सॉरी। तो बोलता है सॉरी, सॉरी माय फूड। विंग तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम अपने आप को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। तुम्हें पता है ना हम कितने डर गए थे। तुमने हमें डरा दिया था। और हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हें सबको लड़ना आता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वो अपने शीजे को डांट खा रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि विंग अभी मिलिट्री में है। क्योंकि विंग सबको बचा रहा था, तो इस मतलब सबको विंग की आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही थी। विंग जानता है, क्योंकि अगर विंग की आइडेंटिटी बाहर आ गई तो बहुत सारे लोग हैं जो ख़तरनाक है, उन्हें बाहर लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सामने लाने के लिए विंग को अभी छुप के रहना पड़ेगा। और विंग कभी भी बाहर नहीं आएगा कि वो एक मिलिट्री मैन है, वो एक स्पेशल फोर्स में था। तो वो चीज़ें बहुत ही मतलब टॉप सीक्रेट थी, इसीलिए बाहर नहीं आई थी। अभी तक किसी को नहीं पता था, सिर्फ वांग जी को पता था, और चैंग और यानली को पता था, और शीजन को पता था, और किसी को नहीं। सारे बच्चों को बूढ़ों को भेज दिया गया था, तभी ये सारी चीज़ें हुई थी। सबको कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे विंग ना अपने पाउडी लब से बोलता है शीजे अगर मैं नहीं करता तो बच्चे मर जाते। आप चाहते हो कि वो बच्चे मर जाते? वो कितने मासूम थे। और अगर मैं कुछ कर पाया हूँ अपने स्कूल के लिए तो वो अच्छी बात है ना शीजे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं तुम हमेशा से ऐसे करते हो, तुम्हें पता है ना कि मम्मा तुम्हारे लिए कितनी बड़ी है। मम्मा की तरबियत अभी तक ठीक नहीं हुई है विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है शीजे, आई एम सॉरी। तो बोलता है सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है विंग। अगर हम तुम्हें खो देते, तुम कोमा में थे 15 दिन, ये 15 दिन हमारे लिए कितने, ऐसा लग रहा था कि हम जहन्नुम में हैं। तो वहाँ पे विंग ना सॉरी बोलता है, अपनी टीरिया को अपनी शीशी को देखता है। तो उसकी शीशी उसे बाहों में लेके बोलती है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना उसकी बाहों में जाके बोलता है आप ठीक हो ना शीजे, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तो बोलता है, वे यानी बोलती है खुद की तबीयत ठीक नहीं है, किसी और की तबीयत के बारे में पूछ रहे हो? तो वहाँ पे विंग पाउट बनाता है, बोलता है शीजे। तो बोलता है क्या? तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज ना मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे बहुत बोरियत फील होता है और यहाँ का स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ई मेडिसिन की स्मेल, आई डोंट लाइक इट, प्लीज़ ना मम्मा को बताओ ना, मुझे घर जाना है, घर जाके मैं आराम करूँगा, घर जाके आप लोग मेरी हर एक अब सब ध्यान रख सकते हो। तो वहाँ पे जंगजन बोलता है ये बात तो सच है, ये स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ना वहाँ पे जो वैनिंग है ना वो मतलब जियांगचेन की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है हाँ तो मेरी स्मेल भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी ना जियांगचेन, जियांग वांगेन। तो ना वहाँ पे जियांगचेन ना अपने जीभ को काट लेता है और बोलता है नहीं नहीं वैनिंग ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। तो बोलता है मैं सही समझ रहा हूँ तुम्हें, तुम कितने बुरे हो जियांगचेन,
तुम बोलते थे कि मेरी स्मेल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है हॉस्पिटल से जाने के बाद, क्योंकि वेनिंग भी मेडिकल में ही पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में नहीं है। वो सिर्फ होता है ना कि रिसर्च लैब में रिसर्च करते रहते हैं जो लोग, और वो थोड़ा बहुत अभी शुरू किया है उसने, उसकी अभी शुरुआत हो रही है। वो अभी तक वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं बना है, बनने में अभी टाइम है उसको। तो वहाँ पे जियांग चेन और वेनिंग डेट कर रहे हैं, यानली और जियांग मतलब जिनजुशन डेट कर रहे हैं, और शिचेन और निमिंगजू डेट कर रहे हैं, और वहिंग और वांगजी की तो शादी ही हो गई है। नेहोसन बाकी रहा। नेहोसन वेंचिंग की डेट है, लेकिन वेंचिंग नेहोसन को बहुत तंग करती है, लेकिन नेहोसन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो वेंचिंग के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि वेंचिंग उसके लिए परफेक्ट है। तो इसीलिए वेंचिंग उसके साथ मतलब वेंचिंग और नेहोसन, तो वहाँ पे भी ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो बोल रहा था कि वो कंप्लेन कर रहा था कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे टीवी भी नहीं है, यहाँ पे मुझे बुक भी पढ़ने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, ऐसा बोल के वो एकदम बच्चे की तरह ज़िद कर रहा था। तो वहाँ पे मतलब विंग को वांगजी बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं आंटी से बात करूँगा, मैं मॉम से बात करूँगा, फिर हम घर जाएंगे। तो विंग ना वांगजी को आकर के बोलते थैंक यू हस्बैंड। तो वहाँ पे सबको पता चल गया था कि विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी। और वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, वांग जुशन बहुत गुस्से में उन दोनों को देख रही थी और बोल रही थी, लैन वांगजी तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वी वुशान के जियांग वी वुशान के हो सकोगे? तुम सिर्फ इस वांग जुशन के हो, इस वांग जुशन की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तुम। तुम्हें कभी भी मैं अपने से अलग नहीं करूँगा, कोई भी तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकता, नो वन कैन डेयर इट। तो विंग को वांगजी के कहने पे जियांग मैंशन में शिफ्ट किया जाता है। विंग नहा के आके एकदम बेड पे गिर के बोलता है, यार मैं बहुत थक गया हूँ। यानली ने उसे सारी चीज़ें करने में मदद की थी। अभी लेट के उसे बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उसकी कमरे की स्मेल बहुत अच्छी थी, कोई दवाई की स्मेल नहीं थी, सारी चीज़ें एक परफेक्ट थी। तो वहाँ पे विंग ना अपनी शीजे की तरफ देख के बोलता है, शीजे मम्मा को बुलाइए ना, मुझे मम्मा से बात करनी है। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू आती है, मैडम यू सूप लेके आई थी। तो वहाँ पे मैडम यू और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मैडम यू बोलती है, यानी जाओ तुम जाके आराम करो, तुम सारा टाइम विंग का ध्यान रख के थक गई होगी। तो ना वहाँ पे सब लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके वांगजी को अपने घर भेजा था, उसे आराम करने के लिए 2 दिन आराम करने के लिए भेजा दिया था, क्योंकि अभी विंग का वो घर वाले ध्यान रख लेंगे। जब 2 दिन के बाद वांगजी फिर से आ सकता है, क्योंकि वांगजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो फेल्ट होने वाला था, क्योंकि उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। 1-1.5 महीने से विंग हॉस्पिटल में ही था, 20-22 दिन तो वो कोमा में ही था। फिर जितने दिन वो हॉस्पिटल में था तो बहुत ज़्यादा ही विंग और वांगजी की हेल्थ पे असर हो गया था। तो इसीलिए वांगजी ने किसी को भी हॉस्पिटल में रहने नहीं दिया था, वो खुद रहना चाहता था। तो इसीलिए वांगजी ना विंग ना ये सारी चीज़ें करता, मतलब बोल के विंग ने ही वांगजी को भेजा था। जब वांगजी कोलैप्स होने वाला था, उसके भाई ने उसे पकड़ लिया था। तो ना वहाँ पे यानली को कमरे में भेज के विंग बोलता है, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो दोनों बाप बेटे कब कैसे क्या बात करते हैं फिर बाद में पता चलता है। तो बात करने के बाद मतलब मैडम यू ने मैडम लैन से फ़ोन पे बात की और बोला कि विंग और वांगजी की एंगेजमेंट सबके सामने करवा देते हैं। फिर वांगजी तो 18 साल के बर्थडे के दिन विंग और वांगजी की शादी करवा देंगे दोबारा से। अभी सगाई सबके सामने अनाउंस कर देते हैं। तो मैडम यू बोलती है दैट इज़ ग्रेट, मैं यही करना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि तुम तो बोलते नहीं कर देते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि 2 हफ्तों में उन लोगों की सगाई कर देते हैं,
क्योंकि जितनी जल्दी हम सबको बता देंगे उतनी जल्दी मतलब सब अच्छा होगा। तो वहाँ पे मैडम मिलान बोलते हैं क्योंकि विंग के लिए रिश्ते आ रहे हैं। तो बोलता है हाँ, और तुम्हारा बेटा पागल हो जाएगा अगर मैंने किसी और के रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे मैडम मिलान बोलते हैं क्यों करोगे तुम, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटा शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, तुम्हें चाह कर भी ऐसे नकार नहीं सकते। तो मैडम लैन और मैडम यू बातें कर रहे थे, वो दोनों फ्रेंड्स थे तो ऐसे ही बात करते थे वो लोग। तो एक हफ्ते में सब लोगों को कार्ड्स मिल जाते हैं, सब मैडम लैन और मैडम यू सब कर रहे थे। जब वांग जी को पता चलता है तो वांग जी खुशी से विंग के पास जाता है, विंग को अपनी गोद में लेता है और उसे स्पिन करने लगता है। और विंग बोलता है ऐसा स्पिन मत करो, मैंने जो अभी सूप पिया है वो मैं उल्टी कर दूँगा वांग जी, ऐसा मत किया करो, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत उल्टी सी आती है। तो मैडम लैन ना जब ये सारी मतलब वांग जी सुनता है तो बोलते सॉरी माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो। तो बोलता है अच्छा ठीक है जाओ, माफ़ किया। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वांग जी को इतना खुश देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक वार्मथ लेके आता है, वांग जी का सेंट उसे बहुत ज़्यादा जल्दी हील कर देता है। तो वहाँ पे वांग ज़िशन गुस्से में तिलमिला रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे करे। 2 हफ्तों में 1 हफ्ता तो पहले ही बीत गया है, सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद सबको बताया गया। नीस को पता था, जियांग्स को पता था, सो ऑफ कोर्स जियांग्स को पता ही होगा, जिन्स को पता था, वैंग्स को पता था, लेकिन वांग्स को नहीं पता था कि विंग की और वांग जी की शादी होने वाली है। तो ना वहाँ पे विंग ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा था, क्योंकि वांग जी ने बोल दिया था कि तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, सब कुछ हाँ फैमिली संभाल लेंगे, तुम्हें अपनी बॉडी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दो। तो वहाँ पे विंग भी यही कर रहा था, विंग को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे वांग ज़िशन विंग के पास आती है, बोलती है विंग तुम क्या शॉपिंग पे नहीं जाओगे? तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं शॉपिंग पे जाऊँगा, क्योंकि वांग जी सारी शॉपिंग कर लेगा। तो बोलता है तुम्हारी साइज़ तो चाहिए होगी ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या उसे फिट आएगा और क्या नहीं, उसका थोड़ा सा मतलब क्या वेट लूँगा, ये सारी चीज़ें सुन के जब वांग जी सारी चीज़ें बोलता है कि विंग का वेट लूज़ हुआ है, उसके सारे माप उसके पास है, तो वह विंग ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे ब्लश फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो बोले तो बोले क्या, उसका अल्फा क्या पागल हो गया है कि सबके सामने ये बोल रहा है कि उसकी साइज़ का उसे पता है, ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं एम्बैरसमेंट थी। तो विंग बोलता है वांग जी, तो बोलता क्या हुआ, मुझे पता है, तो पता है तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, आई नो योर साइज, तो सो व्हाट। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं वांग जी की शेमलेस बातों पे। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बहुत गुस्से में थी, वो अपना गुस्सा बाहर नहीं दिखा रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वांग जी समझ पा रहा था कि वांग ज़िशन कुछ करना चाहती है। तो वहाँ पे विंग को अपनी बाहों में लेके वांग जी बोलता है चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बाय गाइस, सब लोग अपना अपना काम करो। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है हाँ हम क्यों करें, तुम्हारा अपना काम करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हे हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के काम आ ही सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुरा के वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी सबको आँख मार के वहाँ से चला जाता है। वांग ज़िशन सबके साथ बैठ के थोड़ा सा बोल रही थी और सब समझ रहे थे कि वांग ज़िशन वांग जी को पसंद करती है और वांग जी की शादी हुई है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वांग ज़िशन ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ तो वांग ज़िशन शायद प्लान कर रही होगी, लेकिन कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। तो वहाँ पे विंग और वांग जी बाहर जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम किसी को बाहर लाना चाहती हो? तो वांग जी बोलता है सब पता है तुम्हें, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है आई नो माई वाइफ, ऐसा बोल के विंग के लिप पे वो किस करता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ अच्छी लग रही है तो नए हो तो
अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना। अपनी स्टोरी लाइन भी मुझे बता सकते हो, वहाँ पे मैं वन शॉट करके ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नॉइस प्लीज़, आई नो नॉइस आ रहा है होगा बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना। और बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर 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 देख लेना। मैं हफ्ते में 2 या 3 वन शॉट डालने की कोशिश कर रही हूँ यार, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई भी है ना, इसीलिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।